नमस्कार दोस्तों, आज अपन घड़ी का पार्ट नंबर 2 लेके आ रहे हैं, जल प्रतिबिंब। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता था, अपना जो बायां भाग होता है, बायां पार्श्व वो दाईं ओर आ जाता है और दायां पार्श्व होता है वो बाईं ओर चला जाता है। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जो अपना ऊपर का भाग है वो नीचे जाएगा और नीचे का भाग है वो ऊपर आ जाता है। जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था घड़ी में, ये मान लीजिए एक घड़ी थी, तो दर्पण में क्या हुआ था, इधर जो कांटा था वो उधर चला गया था और इधर था वो इधर चला गया था। ये दर्पण में हुआ था। ठीक है, आज अपना क्या है, जल है। तो जल में क्या होगा, जल प्रतिबिंब में उल्टा हो जाएगा इसका। अब यूं हो जाएगा ये, यानी ऊपर जो कांटे होंगे वो नीचे आ जाएंगे और नीचे होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। ये हो गया अपना जल प्रतिबिंब। ये हम सूत्रों के माध्यम से सीखेंगे, देखेंगे तो 2 प्रकार से इसमें अपने को मिलेगा सवाल में। नंबर 1, यदि समय अपना 1 बजे से लेकर के 5:30 के बीच का है, तो हम दिए गए समय को 5:90 से घटा देंगे, बराबर माइनस दिया गया समय। ठीक है, और यदि घड़ी का समय 5:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का है, तो हम 17:90 से दिया गया समय है वो घटा देंगे। दिया गया समय का मतलब है सवाल में दिया गया समय, है ना। अब अपन कुछ सवाल हल करते हैं। जैसे कि सुभाष की घड़ी में 9:45 का समय है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि घड़ी में 9:45 हो रहे हैं और हम किसी तालाब में, पानी की भरी हुई टंकी में, बाल्टी में उसको उल्टा करके देखेंगे, तो आपको पानी में है जो दिखने वाला समय है वो कितना दिखाई देगा। ये तो वही बात है कि हम एग्जाम हॉल में न तो घड़ी ले जा सकते और न पानी की बाल्टी और पारात ले जा सकते हैं, तो सूत्रों से याद करना पड़ेगा। अब देखिए समय अपना ये है, पहला 9:45। ये क्या है, दिया गया समय है। सवाल में क्या है, ये दिया गया समय है ना। अब ये समय देखिए कि ऊपर वाले किसके अंदर में आता है, फर्स्ट में आता है या सेकंड में आता है। 9:45 कहाँ बजेंगे, देखो दोस्तों 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जाएंगे तो 9 इसके बीच में नहीं आता है। 5:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक अपन जाते हैं, तो 5:30 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, यानी 9 उसके बीच में आ गया है। तो क्या करेंगे, यदि अपना समय 5:30 से 1 के बीच में है, तो सवाल में दिया गया जो समय है उसको हम 17:90 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सिंपल सी बात है, यदि हम 17:90 से 9:45 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या बचेगा, 45 बचे इधर तो, और 17 में से 9 गए तो 8 बचे। ये अपना हो गया टाइम। तो जल प्रतिबिंब ये रहेगा अपना, जल प्रतिबिंब हो जाएगा आपका 8:45 हो जाएगा, है ना। सवाल नंबर 2 देखिए, मधु की घड़ी में इस समय 9:47 का समय हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। वही समय देखो 9:45, 5:30 से 1 के बीच में आ रहा है। हम इसको भी 17:90 से घटा देंगे, 17:90 से घटाएंगे तो 10 में से 7 गए,
3, 5 गए 4 और 17 में से 9 जाएंगे तो 8, ये 8:43 है, इसमें आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल है, पवन की घड़ी में इस समय 3:45 हो रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब क्या समय दिखाई देगा? जल प्रतिबिंब में आपको समय क्या दिखाई देगा? तो ज़रूरी बात यह है कि हम ये जो दिया गया समय है उसको पहचान करेंगे कि किसके बीच में आ रहा है, यानी अपने फॉर्मूले नंबर 1 के बीच में आ रहा है, फिर 2 के बीच में आ रहा है। तो 3:45, यानी 3 कहाँ बजेंगे? 1 से लेकर के 5 के बीच में बजेंगे या 5 से लेकर के 1 के बीच में बजेंगे? तो सीधी सी बात है, 1 के बाद में 3, 2, 3, 4, 5, 1 से 5 के बीच में आपका समय आ गया है। तो दिया गया समय अपने को 5:90 से क्या कर देना है? घटा देना है। तो हम दिए गए समय को 5:90 से घटाएंगे, 3:45 है, ये क्या है? दिया गया समय है। तो यहाँ तो शेष बचेंगे 45 और यहाँ बचेंगे 2। तो देखिए दोस्तों, अब अपन क्या है, जल प्रतिबिंब को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे ये घड़ी आधी ऊपर है आधी नीचे है, ये भाग है इसका, ये 9 से लेकर के 3 तक का है ना। जल प्रतिबिंब में कोई भी कांटा यदि इसके ऊपर होता है तो वो नीचे चला जाएगा, और नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा, तो अपना टाइम हो जाता है ना। अब देखो, ये है जो टाइम अपना, इस घड़ी में टाइम दिया गया है कि 3:45 दिख रहे हैं अपने को, 3:45 हो गए हैं, 4:15 कम है। इसका यदि हम जल प्रतिबिंब करेंगे तो क्या करेंगे? अब ये जो भाग है, इसके नीचे जो कांटे उसको ऊपर ले जाने हैं, ऊपर हो नीचे, तो ऊपर तो कोई है ही नहीं, नीचे है। ये जो है आपका मिनट का कांटा है, ये यहाँ का मिनट का कांटा है, ये तो आ गया सेंटर पॉइंट में, तो न तो ऊपर जा सकता और न नीचे आ सकता, ये तो यहीं रहेगा 45 के ऊपर ही। ये है, ये जो घंटे वाला कांटा है वो 3 से इधर है, इसका मतलब हम इसको क्या ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। ये जितना इधर है उतना ही उसको इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा घंटे वाला कांटा यहाँ, ये लो, है ना, और ये यहाँ का यहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ एक बार, ये वैसे समझ गए अपन। तो ये इसका क्या है? दूसरा रूप है, यूँ समझ लेते हैं अपन, डॉट डॉट वाला, है ना। अब ये तो ऊपर नीचे जाने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि सेंटर पॉइंट में है, तो आधा आधा हाफ किया तो यहाँ का यहीं रहेगा। अब आपको समय क्या दिख रहा है? ये पहले वाला है। अब मिनट तो 45 हैं, लेकिन ये घंटे वाला कांटा किससे आगे निकला हुआ है? 2 से आगे निकला हुआ है ना। तो जिस घंटे से थोड़ा आगे निकल जाएगा हम वो अपन बजा हुआ मान लेंगे। तो समय हुआ है यहाँ पर, अभी दर्पण अपना जल प्रतिबिंब करेंगे तो 2:45 आपका समय होगा। ये कैसे होगा? देखो, समय अपना पहले क्या था? 3:45 था। अब 3:45 का समय है वो किसके बीच में आता है? 1 से लेकर के 5:30 के बीच में आता है, या फिर 5:30 से लेकर के 1 के बीच में आता है। यानी 1 से लेकर के 5:30 के बीच में 1 आ जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे? 5:90 से घटा देंगे इस समय को। 5:90 से हम घटाएंगे इसको। 5:90 से घटाएंगे तो क्या बच गया? 45, और 5 में से 3 गए तो 2:45, और वैसे भी अपना 2:45 आ रहा था। ठीक है, दूसरा समय है, मान लीजिए 8:05 है, ये रहा इधर समय, 8:05 का समय है। तो यहाँ बनाता हूँ मैं 8:05, ये बच गए अपने 5 मिनट, तो ये हो गए हैं, और ये 8:05 में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कहा था? दर्पण अपने जल प्रतिबिंब में ऊपर जो इस आधे भाग से ऊपर जो कांटे हो नीचे ले आओ, और नीचे हो कहाँ ले जाओ? ऊपर ले जाओ। तो ये ऊपर यहाँ है, 12 से यहाँ है, तो इसको कहाँ लाना पड़ेगा? यानी इसके सिमिलर कौन सा कांटा है? ये है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये लो, ये। यानी देखो 3 बजे से 1-2 कांटे पीछे हैं, तो हम 3 से 2 आगे ले आएंगे, 1 और 2। तो ये तो हो गया है इसकी स्थिति, सेकंड स्थिति।
इसको हम डॉट 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 से कर देंगे ताकि पता चल जाएगी। अब इसको ये नीचे तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये देखो 9 से नीचे है तो हम 9 से इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। ये यहाँ ले जाएंगे, यहाँ इसको भी डॉट 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 से दर्शा देते हैं। तो ये अपना दर्पण प्रतिबिंब का टाइम हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब का टाइम क्या हो गया, देखो ये कहाँ है, 10 के पास में है, तो 10 बजकर के इधर से मिनट गिन के आएंगे तो 15, 20 और 25, ये टाइम हो जाएगा 10 बजकर के 25 मिनट। ये जैसे यहाँ भी देखेंगे अपन, तो यदि समय का क्या था अपना 8 बजकर के 5 मिनट था, 8 बजकर के 5 मिनट कहाँ होते हैं, 5 से लेकर के 1 के बीच में 8 का समय आ जाता है। तो हम इसको 17:90 से घटाएंगे, 17:90 से घटाएंगे 8 बजकर 5 मिनट का तो 85 बचेंगे, और 17 में से 8 गए तो 9 बजे, 9 बजकर के 85 मिनट हो गए। क्योंकि 85 मिनट अपने होते नहीं हैं, इसलिए 7 मिनट इधर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इधर बच गए 25 मिनट, तो ये आंसर आएगा 10 बजकर के 25 मिनट। इधर भी ऐसा ही टाइम आ रहा है। ये जो है अपना घंटे वाला कांटा है वो कहाँ चला गया, 10 के पास में, तो 10 बजकर के क्या हो गया, इधर से मिनट गिर के लाएंगे तो 15, 20 और 25 मिनट आपका टाइम है वो हो जाएगा, है ना। फिर भी गुरुजी घड़ी तो नहीं बनेगी, बहुत टाइम खाएगी ये, है ना। ऐसे तो यदि सूत्र याद रहते हैं तो सूत्र डायरेक्ट सूत्र के हिसाब से अपन घटा देंगे, सूत्र याद नहीं रहा तो पेपर जरूर देंगे। और पेपर में देखो जैसे यही टाइम अपना 9 बजकर के ये था अपना 3 बजकर के 45 मिनट वाला, पहले वाला ये रहा 3 बजकर के 45 मिनट वाला सवाल है। इसको हम यदि यूँ मोड़ते नीचे, यानी ऊपर के कांटे नीचे, नीचे के ऊपर चले जाएंगे ऐसे करते ही, तो देखो ये रहा, ये देखो यहाँ 12, 1, 2 और 2 बजकर के मिनट का घंटा कहाँ गया, 45 पे आ गया ये, तो 2 बजकर के 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कागज़ पे लिखेंगे, ऊपर से नीचे मोड़ेंगे और ओरिजिनल टाइम के अनुसार अपन गिन लेंगे। मानना यही है, देखो यदि आप ऊपर से नीचे लाओगे तो आपका 12 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, लेकिन हम लोग को ऐसा मानना नहीं है। मानना ये है कि ये 12 ही है, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यही टाइम है। तो इस प्रकार से 12, 1, 2 और 2 बजे से आगे निकल गया ये। और ये मिनट देखो, मिनट देखेंगे तो ये कहाँ आ रही है, 6, 7, 8, 9 पे आ रही है, तो 2 बजकर के 45 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका टॉपिक नंबर 2 घड़ी का जल प्रतिबिंब है, पूरा होता है।